अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा और तब जाकर के देश में धर्म के आधार पर जो भेदभाव हो रहे हैं। लोगो जागो और 2025 के विधानसभा चुनाव में मजा चखा दो। मजा ऐसा चखाओ कि जो आपके खिलाफ काम किया जा रहा है उसको करने की दोबारा हिम्मत ना हो सके। यह अपील की जा रही है आरजेडी के एमएलसी सैयद फैसल अली की तरफ से, और अपील खास तौर से बिहार की आवाम और उससे भी खास मुसलमानों के लिए है कि देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आपके खिलाफ किस तरह की रणनीति बना रहे हैं। आपके खिलाफ जितने भी बिल आ रहे हैं लोकसभा में, यानी भारतीय जनता पार्टी जो चाह रही है उस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मोहर लगाते हैं, हामी भरते हैं और आपकी सियासी बर्बादी के लिए ये अपने आप को बड़े लीडर समझते हैं। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं कि 2025 का विधानसभा चुनाव सर पर है। आप सियासी तौर पर बेदार रहिए, जागिए और इनको मजा चखाइए, इसलिए कि जब तक मजा नहीं चखाएंगे वो अब तक आपके वजूद को खत्म करने की जो साजिश है उससे ये बाज नहीं आएंगे। ये आरजेडी तेजस्वी यादव और लालू यादव के कद्दावर नेता हैं सैयद फैसल अली, वो सोशल मीडिया पर लोगों से अपील कर रहे हैं। इससे पहले वक्फ अमेंडमेंट बिल आया, उस पर भी उन्होंने कहा। उसके अलावा जो उत्तर प्रदेश में मदरसे का मामला था उस पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी। लेकिन ये सीधे सीधे जो जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के ऊपर लाल किले के भाषण के दौरान कहा कि अब भारत में सिविल कोड लागू होना चाहिए, उस पर सैयद फैसल अली ने प्रतिक्रिया दी और कहा है कि नरेंद्र मोदी ने ये दिल्ली के लाल किला से एक बार फिर से यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा उठा दिया है। मुस्लिम समुदाय द्वारा भारी विरोध किए जाने वाले इस विवादास्पद मुद्दे पर नीतीश कुमार और उनकी पार्टी की प्रतिक्रिया देखना दिलचस्प होगा। अगर जनता दल यूनाइटेड के पिछले ट्रैक रिकॉर्ड पर गौर करें तो वो केंद्र को खुश करने और बदले में बिहार की सत्ता पर काबिज रहने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड तक का समर्थन कर सकती है। जागो लोगो जागो, चुनाव में मजा चखा दो। दरअसल प्रधानमंत्री ने जैसे भाषण दिया, सैयद फैसल अली हमलावर हो गए और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड को निशाने पर लिया और साफ तौर पे कहा कि ये एक बार फिर से अपना दोहरा चरित्र दिखा सकते हैं। यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जनता दल यूनाइटेड भारतीय जनता पार्टी के साथ समर्थन में आ सकती है। इसलिए आ सकती है कि पुराना सियासी रिकॉर्ड तो यही कहता है, चाहे वो सीए हो, एनआरसी हो, 3 तलाक हो, वक्फ संशोधन एक्ट हो, सारे मामले में जनता दल यूनाइटेड ने समर्थन किया और ये सारा मामला मुसलमानों से जुड़ा हुआ मुद्दा था। लेकिन समर्थन करने के बाद अपने आप को वाहवाही बटोरने, डैमेज कंट्रोल कोशिश जो थी नीतीश कुमार की, वो सारी चीजें सामने आ गई। सैयद फैसल अली कहते हैं कि हमने पहले भी लोगों को बताया है कि ये जो आपके खिलाफ सियासी साजिश की जा रही है इसके लिए सबक सिखाना जरूरी है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जनता दल यूनाइटेड, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वो जाएंगे बीजेपी के साथ, ये तय है। लेकिन अगर वो जाते हैं, जाएंगे, मन बना लिए हैं, तो मैं भी आपसे अपील करता हूं, आपको बता रहा हूं कि आप जाग जाइए। 2025 के विधानसभा चुनाव में ऐसे राजनेताओं को सबक सिखाइए जो आपके वजूद के लिए सियासी दुश्मन का परिचय देते हुए दुश्मनों के साथ समर्थन में खड़े होते हैं और फिर आपको कहते हैं कि हम आपके खैरखा हैं। ऐसा नहीं चलने वाला है। आप जाग जाइए और 25 में इन्हें सबक सिखा जाइए।